रहे थे कि क्या बनाना है, मैंने कहा बता दो भाई क्या बनाना है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी ऐसा, चावल दाल राजमा ऐसा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। मेरा असल में ना गोलगप्पे टिक्की चाट खाने का मन कर रहा। चटपटा चटपटा कच्चा कच्चा हो रहा है। बताओ इस टाइम पे भी कच्चा कच्चा हो रहा है। दिया तो पार्टी कर रही है, खाना आज बाहर से लाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि अब इस टाइम कोई सब्ज़ी तो बन नहीं सकती। वैसे मैंने शिमला मिर्च आलू पूछी थी, कह रहे नहीं मैं नहीं खा रहा, अंडा वगैरह खाना नहीं है, नहीं तो भुर्जी बन जाती। अब लास्ट ऑप्शन यही है कि समृद्ध को पूछ के वहाँ से गेम पार्क गया ना, वहीं से पूछते हुए चले जाएंगे कि क्या खाएगा। वो तो दाल ही खाएगा और उसके चावल भी पड़े हैं जिसमें उसने आधे राजमा मिक्स कर रखे हैं। मतलब एक तरीका होता है कि साइड के चावल निकाल दो, थोड़े चावलों में मिक्स कर लो, पूरे ही चावल बर्बाद कर रहे हैं। अब उसको या तो चावल में राजमा ही मिक्स करो या दाल ला के मिक्स करो, दाल मखनी। तो मैंने कहा उसके लिए दाल मखनी ले आओ, हम लोग सूखी सब्ज़ी के साथ कोई भी सब्ज़ी ले आना, आलू गोभी, चाहे ढाबे की तो अच्छी लगती है ना, पालक पनीर पनीर भुर्जी जो मिले वो ले आना भैया। मैं थक चुकी हूँ खा खा के दालें दालें दालें, चावल 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 चावल, दाल चावल नहीं तो राजमा चावल, राजमा चावल नहीं तो सांभर चावल, सांभर चावल नहीं तो पुलाव, चावल ही चावल चावल ही चावल। हद ही हो गई है, रोटी खाने को ही नहीं मिलती। मैं तो पराठी मंगवाऊँगी, आलू की पराठी। सपने तो बहुत देख रही हूँ, फाइनल तो वही करेंगे ना कि क्या लेना है। चलिए हाँ मेरा सारा कंबल ख़राब कर दिया, देखा साफ कर। कॉपीराइट आ जाएगा। काम शुरू, खाना आ गया है। पालक पनीर, जो पालक मेरी ख़राब हो गई थी वो पालक पनीर बाज़ार से आई अल्टीमेटली। ओह जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। बस खाना वाना खा रहे हैं और उसके बाद हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है, सोना चाहती हूँ मैं। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे। और मेरा हैप्पी संडे देखो कैसे हुआ है। मैं अभी उठी हूँ, वॉशरूम होके आई हूँ और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ओहो क्या बात है, नया बावर्ची आया। हाँ नया बावर्ची जो ग्लास ना उठाए वो ब्रेड पकोड़े बनाए। मजबूरी क्या क्या नहीं करवाते। पहले नशे से बाहर आओ और उठो। नशे में ब्लॉक कौन करता? कैसे बने हैं? हाँ फिर मेरी छुट्टी है। मैं आज की छुट्टी नहीं, परमानेंट छुट्टी कह रही हूँ। घर जाऊँ? किसके किसके घर जाऊँ? पूछती हूँ कोई लेता है मुझे तो। ओए लीजिए भाई, मेरी तो छुट्टी हो गई क्योंकि अब पापा बना के खिला रहे हैं तो मेरी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मेरी छुट्टी। कोको हट जा बेटा, क्यों गिराना चाहता है मुझे? बस अभी उठी थी, अभी भी तबीयत ऐसी ही हो रखी है। और कल रात को तो बिल्कुल नींद नहीं आई, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से पता नहीं गाने चलाए भजन चलाए क्या क्या करके जाके मुझे 4 साढ़े 4 बजे नींद आई। और उसके बाद फिर ऐसा सोई ऐसा सोई ऐसा सोई। सुबह उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, शायद ये रो रहा था मेरे पास आके तो मैं वॉशरूम गई थी। क्योंकि अंकित टाइम से नहीं आता तो ये परेशान हो जाता है, वो नहीं इतना परेशान होती, वो तो कर देती है घर में ही सुसु पॉटी। ये बहुत परेशान होता है ये बच्चा बहुत ज़्यादा। हाँ वो देखो अभी भी मेरे पास जा रहा है बच्चा, ये बच्चा। चलिए चाय मैं पीते हैं, वो वहाँ गया इसको खड़े हैं ना, इसलिए मैंने कहा आप ही रख दो चाय। चाय पीती हूँ तो थोड़ी एनर्जी आएगी, एनर्जी टॉनिक है मेरा चाय। बस आँखें वाँखें देखो कैसे काली हो रही है, पता नहीं कब नींद का साइकिल ठीक होगा तो ये शक्ल ठीक होगी। चलिए मिलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, चाय वाय पी लूँ उसके बाद। हेलो जी हेलो जी हेलो जी। आज फिर मंजू जी ने बोला कि बाहर निकला करो बाहर निकला करो, घर में पड़े रहते हो, बाहर निकला करो। कहाँ जाऊँ यार कहाँ जाऊँ? एक तो ये घर वाले नहीं जीने रहते। अभी देखो सुबह ब्रेड पकौड़े खुद तल के खा चुके हैं, आधे घंटे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अभी सिर्फ 1:30 बजा और अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने अब नाश्ता किया। समृद्ध ऑलरेडी कर रहा था उस टाइम पे और अभी इन्होंने किया है। सिर्फ 1:30 बजे। क्या बनाना है, क्या करना है, क्या करना है? बना लो बना, अभी तो बोला मैंने गोभी आलू बना रही हूँ।
रहने दे, बनाने दे उनको, उनको मन कर रहा होगा खाने का। देखो अभी मैंने जस्ट बोला है कि गोभी आलू बना रही हूँ, क्योंकि गोभी उस दिन की बची हुई थी ना, तो मेरे को ये हुआ कि ख़राब ना हो जाए, तो मैं बना रही थी। तो अब बाहर से इसको भेज दिया, अभी खुद पूछ के गए, अब इसको भेज दिया। कुछ लोग जीते हैं सिर्फ खाने के लिए। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, उठी लेट थी, 11:30 12 बजे के आसपास तो उठी थी, 11:45, तो चाय पी है बस। और अभी मैंने कुछ नहीं खाया, मैं वही 3 बजे खाऊँगी। बट ये सुबह जल्दी उठते हैं, 4 5 5 6 बजे तक उठ जाते हैं। बट आज मैंने इनको देखा था, मैं 8:30 बजे के आसपास उठी थी जब कोकर हो रहा था, तो मैं पानी डाल के आई थी उसको, तो तब सो रहे थे, तो मेरे ख्याल से उठ गए थे, फिर वापस सो गए थे, तो फिर उसके बाद ये उठे दोबारा। तो अब नाश्ता कर रहे हैं अभी, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ इनको नाश्ता किए। अभी मैं वॉशरूम से निकली थी, तो ये बना रहे थे अपने लिए, मैंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ, तो कहने लगे कि नहीं मैं बना चुका हूँ, तो ये खा रहे थे उस वक्त। बट भैया मेरे को नहीं समझ आता, कुछ लोग सिर्फ जीते हैं खाने के लिए, हम अपने बस का तो है नहीं। अपना तो बस वो टाइम टू टाइम रूटीन का जॉब है, सुबह उठो, अगर कोई नाश्ता करने वाला है क्या खाना है नाश्ता बना दो, लंच की प्रिपरेशन कर दो, वो माइंड में सोचना पड़ता है, लेडीज़ को सोचना पड़ता है भाई कि आज क्या बनाए क्या बनाए। अब ये क्या है, इनको तो सांभर मैंने बताया ना, छोले, छोले में से भी छोले नहीं, खाली ग्रेवी, राजमा नहीं, ग्रेवी, सांभर भी क्यों खा लेते हैं, क्योंकि सांभर पूरा मलीदा हो जाता है, दाल मलीदा हो जाती है। मूंग मसूर की दाल हो, जैसे मैं कई बार बनाती हूँ इमरजेंसी वाली, तो दाल भी चावल के साथ तो खा लेंगे, रोटी के साथ सब ऐसे डुबो के लगा के खाएंगे, वो नहीं खाते। फिर उसके बाद और भी कोई चीज़, रौंगी नहीं खाते, लाल लोबिया नहीं खाते, सफ़ेद लोबिया, रौंगी कहते हैं उसको, सफ़ेद लोबिया नहीं खाते, और काले चने नहीं खाते, तो वो भी मतलब वही ग्रेवी दे दो, ग्रेवी अच्छी लगती है, चने छोड़ देंगे। मतलब क्या है यार, फिर दूसरे को क्यों दुखी कर रहे हो? भाई हम इतनी मेहनत करके बनाते हैं, तरी तो तुम भी जाओ, छोले क्या खाली छोले हम खाएं? हाँ वैसे वो बचे हुए जो छोले होते हैं ना, सूखे छोले, उनको ग्राइंड करके पराठी बना के खिला दो, वो खा लेंगे। आलू की पराठी, प्याज की पराठी, गोभी की पराठी, मूली की पराठी, पनीर की पराठी, बचे हुए चावल की पराठी, पुलाव की पराठी, और चने जैसे हैं तो चने की पराठी, कोई दाल वगैरह बच जाती है तो मैं उसका आटा गूँध देती हूँ तो उसकी पराठी। मैं इतनी वैरायटी बनाती थी, अब आजकल तो ये लोग सब अपनी मर्ज़ी करते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खाना है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बनाना है, तो मैं निश्चिंत पड़ी रहती हूँ। कल मुझे रेनू का फ़ोन आया, रेनू कह रही मैम मेरा ना बड़ा मन कर रहा है आपके हाथ का उपमा खाने का, मैं ऑफ़िस लेके जाती थी तो उसको बहुत पसंद आता था, तो कह रही उपमा खाने का। मैंने कहा मैंने भी जब ऑफ़िस में बना के लेके जाती थी तो 1-2 लोग साथ खाने वाले होते थे ना, तो बना भी लेती थी, पहले दिया भी खा लेती थी, आजकल दिया के भी नए नए टेस्ट हो गए। मैंने बताया ना उस दिन भी, किस चीज़ के लिए कह रही थी, हाँ स्पंज वाले रसगुल्लों के लिए कह रही थी, मैं कब खाती हूँ, और इसके लिए स्पेशली आते थे हमारे घर में। अब इसको वो रसबरी छोटे वाले रसगुल्ले सफ़ेद और काले वो अच्छे लगते हैं, तो अब वो खाने उठने लगी थी गोभी आलू बनाने के लिए, तो अब साहब सांभर बनाएंगे, छुट्टी। और अब छुट्टी है बट फिर भी मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि तबीयत डाउन है। अब ऐसी हालत में किसी के घर कैसे जाऊँ? आज 4th डे हो गया, अब आज परमात्मा करे छुट्टी हो जाए मेरी, आज जान छूट जाए मेरी। और अभी जो ब्लॉग अपलोड किया था उसमें जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच पूजा जी, पूजा बख्शी जी। आप लोग ना, जैसे मैं थोड़ा सा नीचा फील करती हूँ ना, थोड़ा सा डाउन होती हूँ ना, आप लोग मुझे ना बहुत अच्छा मोटिवेशन दे देते हो कि ठीक है। मैं खुद भी इग्नोर करती हूँ ऐसी चीज़ों को, जो वर्ड उन्होंने लिखा ना वो बहुत बड़ा वर्ड है। तो ये बोले ना कि तुम्हारा काम बेकार है, अब जैसे बीच में भी किसी ने लिखा था कि क्या ही दिखाती हो, रोज़ रोज़ वही दिखाती रहती हो, वो इतना बुरा नहीं लगता, वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होता है कि यार कुछ नया करो, कुछ अच्छा दिखाओ। ये चीज़ जो है, ये रोज़ रोज़ सेम चीज़ दिखाना अच्छा नहीं लगता। बट उन्होंने वर्ड ही एक्सट्रीम लिखा जो मुझे बिल्कुल हिट कर गया। यार आप कैसे किसी को ऐसा बोल सकते हो, जबकि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। आपने सिर्फ एक एपिसोड देखा, एक व्लॉग देखा, 2 देखे होंगे, 3 देखे होंगे, मुझे नहीं लगता उन्होंने शुरू से अब तक के कोई व्लॉग देखे होंगे। उन्होंने अभी जस्ट ज्वाइन किया होगा हमारे ग्रुप को, और 1-2-4 व्लॉग देखे होंगे और उसमें उन्होंने यही सारी चीज़ें देखी। बट ठीक है, आप लोगों ने सपोर्ट दिया, आप लोगों ने जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और मंजू जी को मैं जवाब देना चाहूँगी। मंजू जी, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर निकलूँ। योगा मैंने उस दिन बताया मैं करती हूँ सिर्फ बेड पे, मैं बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ना हमारे यहाँ होती है ग्रुप योगा होती है पार्क में। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं अकेले चल नहीं सकती, मेरा एक पैर ख़राब है। आप ये शायद शुरुआत से नहीं देखा होगा, जब से मेरा स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है ना, मेरे जो घुटने के नीचे का बैक साइड से पूरा पैर है उसकी नर्व्स डेड है।
तो मुझे झटका लग जाता है चलते हुए। मैं करती हूँ, शॉपिंग के लिए भी जाती हूँ, मैं बच्चों के काम के लिए भी जाती हूँ, घर के काम के लिए भी कई बार जाती हूँ, अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए भी कई बार निकलती हूँ, बट बहुत कम, क्योंकि अभी 2 साल हुए हैं। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि धीरे धीरे ठीक होगा, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करती, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। अगर मैं रेगुलर करती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। अगर आप पिछले व्लॉग्स में देखेंगे आपको पता चलेगा, मेरा पूरा पैर, अभी मुझे कई दिनों से, मैंने कब बोला नहीं होगा, कभी भी नहीं बोला होगा, मेरे पैर में दर्द हो रही है, क्योंकि मेरे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं हो रही, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करके चल रही हूँ। मैं बाहर नहीं जाती, मैं बार बार सीढ़ियाँ नहीं उतरती। मुझे बुटीक वाली भाभी कितनी बार बुला चुकी है कि वो ब्लाउज़ लेके आ जाओ, ब्लाउज़ की फिटिंग ठीक कर देती हूँ। मेरे सूट्स पड़े हैं जो ऑल्टर के 2 साल से पड़े हैं उनके पास, मैं जब ऑपरेशन हुआ उससे पहले के वहाँ पे दे रखे हैं। मैं जा ही नहीं पाती, पूरे करवा ही नहीं पाती। वो फ़ोन पे ही बात कर पाती हूँ कि हाँ ऐसा, और वो भी बहुत अच्छी है। 1-2 बार तो वो बेचारी ऊपर आके मेरा नाप लेके गई है मेरे घर आके। ये प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लग रहा है, पर वो ठीक हो जाएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, क्योंकि अब जैसे मैं ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करती तो मेरे पेन नहीं होता पैर में। तो वो अच्छी बात है ना कि अगर मैं उसे रेस्ट दे दूँ और वो अच्छे से ठीक हो जाए। आज जबकि मेरा बहुत मन कर रहा था, मैं बता रही हूँ ना, रेनू बुला रही थी कि मैं मेरे घर आ जाऊँ, मुझे उपमा खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं जाऊँ, बट ऐसी हालत में ना बंदा कंफर्टेबल नहीं होता, ना बैठा जाता है ना लेटा जाता है, गंदा गंदा लगता रहता है, अपने आप से गंदा गंदा लगता रहता है। तो पहले एक बार पूरी तरह ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अब रेनू अपना पर्सनल काम कर रही है, तो वो घर पे ही होती है, तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। अब मैं कभी भी कैसे जाऊँ, घर का कैसे मैनेज करूँ। अभी तो समझ की छुट्टियाँ चल रही है, बीच बीच में पेपर वाले दिन हो जाएगा सिर्फ, तो तब जा सकती हूँ, देखती हूँ, बनाती हूँ प्रोग्राम, जाऊँगी। मीना मैम ने भी बुलाया है, रेनू ने भी बुलाया है। एक मेरा अपनी मासी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मतलब अरसा हो गया मासी को देखे हुए, मासी से मिले हुए। फ़ोन पे बात नहीं हो पाती ना उतनी अच्छे तरीके से, मैं फ़ोन भी नहीं करती यार किसी को भी नहीं करती मैं, क्योंकि फैमिली है ना, फैमिली में फिर वही सारी बातें होती हैं, घर की, भाई, परिवार, ये सब अवॉइड करती हूँ चीज़ों को। चलो जी, मैं उठने लगी थी बनाने के लिए, बट अब मेरी छुट्टी हो गई है तो इसलिए मैं वापस लग गई हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद से। साहब के हाथ के बने ब्रेड पकोड़े लाइफ में पहली बार, बाज़ार से ना आके घर में किसी और के हाथ के बने हुए ब्रेड पकोड़े। हाँ, नसीब खुल गया आज तो मेरे खा के देखते हैं। मसाले में ना प्याज डाल दिया, प्याज से ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। वैसे बने बनाए तो बहुत अच्छे। चाय की दुकान खोली जा सकती है, मैं चाय बनाऊंगी, ये ब्रेड पकौड़े तलेंगे, क्या जोड़ी बनेगी। बना बनाया मिल रहा है ना, खुश हो के खा लो। प्रॉपर रेस्ट करूँगी आज मैं, अच्छा तो 3 दिन से रेस्ट पे ही हूँ मैं, फिर भी घर के काम कर रही थी। और आज कोई मशीन नहीं लगी, कपड़े ही नहीं है, पोंछे धोने हैं पर सर्फ नहीं है। और आज मुझे लिस्ट बनानी शुरू कर देनी चाहिए, काफ़ी सारा सामान घर में ख़त्म हो रहा है। खा लेती हूँ, खा के फिर मैं लिस्ट बनाती हूँ। अभी नहाना धोना आज मैंने ना बेड नहीं झाड़ा था, सुबह ऐसे ही चादर डाल दी थी, तो अभी मैंने बेड भी झाड़ दिया है। और आज इन्होंने किचन भी संभाल रखी है, दोनों बच्चों को भी संभाल रखा, लूना कोको को। तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो मेरे कुछ पार्सल्स आ रखे थे काफ़ी टाइम से, वीडियोस बना के कईयों की रख रखी थी, बट मैं वॉइस ओवर नहीं दे पा रही थी, एडिट नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सब कर लिया, अंदर बैठे बैठे ये सारा काम निपट गया मेरा। अब वही होता है ना, एक आध वीडियो कर सकती हूँ डे में, दिन में तो भाई क्योंकि वीडियोज़ बनानी भी होती हैं, फिर उसके बाद जो एक आध पार्सल की वीडियो होती है, मीशो की वीडियो होती है, हॉल की, वो बनानी होती है। अभी एक वीडियो रह गई मेरी कंचकों के सामान की, वो भी मंगा रखा है मैंने, उसकी वीडियो रह गई, वो शाम को बनाऊंगी। थक गई मैं, क्योंकि वॉइस ओवर का काम जो है ना वो एक बार में नहीं होता, वर्ड्स मिलाने पड़ते हैं, वो 1 मिनट के अंदर पूरा आपको इन्फॉर्मेशन भी देना है और उसके बाद डिटेल भी देना है सामान का, तो वो सारा कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार में नहीं बनती, उसके लिए 4-5 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, कहाँ गलत हुआ, फिर उसको दोबारा एडिट करना पड़ता है। तो मैं नहा के आई हूँ 4 बजे, अब बस मैंने फिर से बेड झाड़ा है दोबारा से सारा, और सांभर चावल बने हुए हैं। मेरा पता नहीं क्यों मुझे सांभर अच्छा ही नहीं लग रहा आजकल, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। उस दिन बाज़ार से भी मंगवाया था, नहीं खाया गया मेरे से। आधी इडली खाई थी मैंने, बिल्कुल आधी इडली खाई थी, वो भी मसे खाई थी क्योंकि दवाई लेनी होती है। और कल रात को भी मैंने बहुत लेट याद आया मुझे, 2-2:30 बजे के आसपास मैंने दवाई ली।
हाथ में लग जाती है यार, आते जाते ना पहले ही दर्द है और ऊपर से टक्कर मार देती हूँ इधर उधर। छोटा घर है ना, मेरा साइज़ बड़ा हो गया। चलिए अब मैं थोड़ा आराम करने जा रही थी, एसी चलाने जा रही थी। एसी चला के थोड़ी देर आराम से लेटूंगी, पंखे के नीचे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। गुज 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 आवाज़ आएगी आपको। चलो आते हैं, मिलते हैं शाम को। जी सारे काम हो गए, आराम हो गया। कपड़े थे नहीं, जो धुले हुए थे सूखे हुए थे वो सब तय लगा के जमा दिए। आज मैंने घर को ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया, बस अब प्रेस के कपड़े रह गए जो संभालने हैं, वो कल करूँगी। आज थक गई। वीडियोस में ना बहुत दिमाग लगता है भाई, बहुत दिमाग लगता है। क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, आवाज़ कितनी तेज़ कितनी हल्की, बहुत मुश्किल काम है भाई वीडियो बनाना, एडिट करना और वॉइस ओवर देना। अब पीनी है मुझे चाय, क्योंकि सिर हो गया दर्द। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। पापा बेटी बाहर बैठ के ना सिर लग रहा है कुछ। मैं जाऊँगी तो जाते ही चुप हो जाएंगे। मुझ स्टोरी क्या करेंगे, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए कैसे कर लेंगे कुछ नहीं। लीना को खाना खिला दो।